नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। पूरे देश में कोरोना का प्रचंड प्रकोप जारी। बीते 24 घंटे में 4,01,078 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 4,187 लोगों की जान भी गई। 24 घंटे में 3,18,609 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। तो संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में बेकाबू है। अब हालत ये है कि 24 घंटे में पूरे देश में 4 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कुल 4,01,078 नए मामले सामने आए हैं। 4,187 लोगों की जान गई है। 3,18,609 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ताजनगरी यानी कि आगरा की, जहां सरकार ने कोरोना से मरने वालों का निःशुल्क अंतिम संस्कार कराने के दिए आदेश। नगर निगम और जिला प्रशासन को सौंपी गई जिम्मेदारी। नगर निकाय अपने स्रोतों से 5,000 तक करेगा खर्च। अंतिम संस्कार के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के दिए गए आदेश। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार ने अब कोरोना से मरने वालों का निःशुल्क अंतिम संस्कार कराने के आदेश दिए हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन को इस बात की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। नगर निकाय अपने स्रोतों से ही 5,000 तक भी खर्च करेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लखनऊ की राजधानी, यूपी की राजधानी यानी कि लखनऊ की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, गरीबों और दलितों को फ्री में वैक्सीन मिले। आदिवासी समाज के लोगों को फ्री में मिले वैक्सीन। इनकी आर्थिक मदद भी जरूर होना चाहिए। मायावती ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से मांग की। तो बड़ी खबर, मायावती ने गरीबों और दलित समुदाय के लोगों के लिए फ्री में वैक्सीन लगाने की आवाज उठाई है। आदिवासी समाज के लोगों को फ्री में वैक्सीन मिले, इनकी आर्थिक मदद भी जरूर होनी चाहिए, ये कहना है मायावती का। मायावती ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से मांग की। अब रुक करते हैं अगली खबर की। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से ही। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एडीसीपी आईपीएस के नेतृत्व में कपूरथला चौराहे पर चलाया गया चेकिंग अभियान। लॉकडाउन को लेकर पुलिस हुई सख्त। सड़कों पर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। आने जाने वाली सभी गाड़ियों को पुलिस द्वारा किया जा रहा चेक। पुलिस की सख्ती से इधर उधर घूम रहे लोगों में मचा हड़कंप। एसीसी के साथ प्रभारी निरीक्षक भारी पुलिस बल के साथ रहा मौजूद। तो संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को अब देखते हुए लगातार पुलिस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, जो लोग बेवजह घूम रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में लखनऊ के एडीसीपी आईपीएस के नेतृत्व में कपूरथला चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। लॉकडाउन को लेकर पुलिस पूरी तरीके से सख्त है। सड़कों पर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो भी बेवजह लोग आते जाते दिख रहे हैं, ये फिर जो भी गाड़ियां बेवजह रोड पर दिख रही है, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन चालानी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां बीजेपी विधायक ने कोरोना टेस्ट पर उठाए सवाल। बीजेपी विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने किया ट्वीट, 6 बार लिया था विधायक का सैंपल, कई बार नेगेटिव होने के बाद अब पॉजिटिव। हर सरकारी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी। प्राइवेट में कराया गया टेस्ट तो पॉजिटिव निकले विधायक। फिलहाल होम आइसोलेशन में रह रहे हैं विधायक। कुशीनगर से विधायक जटाशंकर। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी लखनऊ से एक और बताते चले कि बीजेपी विधायक ने कोरोना टेस्ट पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी विधायक का कहना है कि उन्होंने 6 बार टेस्ट कराया था। 6 के 6 टेस्ट जो उन्होंने सरकारी अस्पताल में कराया था वो सभी टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन जब वो टेस्ट कराते हैं प्राइवेट अस्पताल में तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है। फिलहाल वो होम आइसोलेट में है, लेकिन होम आइसोलेशन के दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं कोरोना टेस्ट पर ही सवाल उठा दिया है। बीजेपी विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने ट्वीट किया है, 6 बार लिया था विधायक का सैंपल, कई बार नेगेटिव होने के बाद अब उनका सैंपल पॉजिटिव आया है। प्राइवेट में कराया गया टेस्ट तो पॉजिटिव निकले विधायक। तो सरकारी अस्पताल में जो कोरोना की टेस्ट की जा रही है लगातार, हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबर सामने आ रही है कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनका भी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में नेगेटिव आता है, या फिर जो लोग नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ रही हैं। अब खुद बीजेपी विधायक इसी पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 6 बार अपना टेस्ट कराया तो उनका 6 बार टेस्ट नेगेटिव आया, लेकिन जब वो अपना टेस्ट प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं तो प्राइवेट अस्पताल में उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है। हालांकि इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी है। होम आइसोलेट में है लोग, कब तक आखिर कब तक, ट्वीट में आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने बात कही है। तो खबर फर्रुखाबाद से, जहां ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत को लेकर सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने ऑक्सीजन गैस सिलेंडर बांटे, जिसमें सदर विधायक ने जिलाधिकारी के सहयोग से जरूरतमंद लोगों को 45 ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे हैं। लेकिन जरूरतमंद लोग
इतने थे कि सबको सिलेंडर देना मुश्किल था। अगर विधायक की बात माने तो जिला अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है। ये व्यवस्था हम लोग कानपुर से बनाई है, जिलाधिकारी महोदय के पत्र के माध्यम से, प्राइवेट गैस एजेंसी से। तो वहाँ से आज तक 40-45 सिलेंडर ये लोग लेकर आए। तो इनकी सूचना आई थी, तो वो उचित तरीके से वितरण हो जाए, जो हॉस्पिटल हैं सरकारी या प्राइवेट वहाँ पहुँच जाएँ, इसके लिए मुझे बुलाया। तो मैंने देखा है अच्छी तरीके से वितरण कर रहे हैं। कितने सिलेंडर वितरण किए गए हैं? मेरे ख्याल से 45 सिलेंडर है। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही। सांसद सत्यदेव पचौरी ने डिप्टी सीएम को लिखा पत्र। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लिखा गया पत्र। सांसद ने सरकारी दावों पर उठाए गंभीर सवाल। कोरोना लहर की अपेक्षा अत्यधिक मौत हो रही। पचौरी का कहना है ये बहुत से लोगों की मौत घरों और एम्बुलेंस में ही हो गई। कानपुर के प्रभारी मंत्री हैं डिप्टी सीएम के केशव प्रसाद मौर्य। तो सांसद ने सरकारी दावों पर सवाल उठाए हैं। कोरोना लहर की अपेक्षा अत्यधिक मौत हो रही है, ये कहना है पचौरी का। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से लोगों की मौत जो है वो घरों और एम्बुलेंस में ही हो जाती है। कानपुर के प्रभारी मंत्री हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो अगली बड़ी खबर अमरोहा से। अस्पताल में हुई ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल ने लगाया पोस्टर। अस्पताल ने मरीज की भर्ती नहीं करने को लेकर लगाया है पोस्टर। कोविड के मरीजों का इलाज करने के लिए बनाया गया था L2 अस्पताल। तो यूपी के अमरोहा से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बाद अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल के बाहर पोस्टर लगाया है। पोस्टर में लिखा गया है कि मरीजों की भर्ती नहीं की जा सकती है क्योंकि ऑक्सीजन अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर ये पोस्टर लगाया गया है। अस्पताल ने मरीज की भर्ती नहीं करने को लेकर पोस्टर लगाया। कोविड के मरीजों का इलाज करने के लिए L2 अस्पताल बनाया गया था, लेकिन अब इसी L2 अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। जो आप ये तस्वीर देख रही हैं जिस अस्पताल की, ये यूपी के अमरोहा की है। अमरोहा में L2 अस्पताल बनाया गया था कोविड के मरीजों का इलाज करने के लिए। लेकिन अब आलम ये है कि अब L2 अस्पताल में ही ऑक्सीजन नहीं है। पोस्टर में देखिए, नो ऑक्सीजन बेड इज अवेलेबल फॉर टुडे। ये पोस्टर लगा है अस्पताल के गेट पर ताकि जो कोविड के मरीज अपना इलाज कराने के लिए आना चाहते हैं उन्हें पता चल सके कि इस अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। तो इस पोस्टर के बाद यूपी सरकार के दावों जरूर खुलते, यूपी सरकार के जो खोखले दावे हैं वो जरूर सामने खुलते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी सरकार लगातार कह रही है कि सभी अस्पताल में हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अब आप अमरोहा के इस अस्पताल को देखते हुए क्या कहेंगे? तो फिलहाल अभी हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। ग्राम पंचायत गजस्थल विकासखंड अमरोहा से शकील अहमद नवनिर्वाचित प्रधान बनने पर सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कोरोना महामारी के दौर में मास्क लगाएं, घर पर रहें, क्योंकि आप सुरक्षित तो गांव सुरक्षित। ग्राम पंचायत सुल्तानपुर जहूर हसन विकासखंड से आकिल अहमद को नवनिर्वाचित प्रधान चुनने के लिए सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। कोरोना महामारी के दौर में मास्क लगाएं, घर पर रहें, क्योंकि आप सुरक्षित तो गांव सुरक्षित। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरदोई में बिना मां के नवजात शिशु ने कोविड-19 को मात दे दी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम की मेहनत से नवजात शिशु ने कोविड से जंग जीत ली। बताते चले कि 26 अप्रैल को लोनार थाना क्षेत्र की झाड़ियों में नवजात शिशु मिला था, जिसके बाद शिशु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बच्चे की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बताते चले कि नवजात के स्वस्थ होने के बाद शिशु को हरदोई चाइल्ड केयर सौंप दिया जाएगा। तो यूपी की हरदोई से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां बिना मां के एक नवजात शिशु ने कोविड-19 को मात दे दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की मेहनत से ही शायद नवजात शिशु ने कोविड की जंग जीती। 26 अप्रैल को बताते चलें कि लोनार थाना क्षेत्र की झाड़ियों में
ये नवजात शिशु मिला था, जिसके बाद शिशु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब बच्चे की कोरोना रिपोर्ट जांच की गई तो बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन बच्चा फिलहाल पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो खबर जौनपुर से, जहां जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने जिला महिला अस्पताल में बने L2 अस्पताल का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां मौजूद मरीज से बात करके उनकी परेशानी भी जानी। जिलाधिकारी ने डॉक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि अगर मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरत पड़ती है तो मरीज को जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। आज MCH विंग में जो L2 हमारा बनाया गया हॉस्पिटल, वहाँ पे मरीजों का फीडबैक लेने के लिए, अंदर की व्यवस्था देखने के लिए डॉक्टर्स की टीम के साथ विजिट किया गया है। और जितने भी 3 फ्लोर पे हमारे पेशेंट्स हैं, सब हर फ्लोर पे मैं गया था। वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था देखी गई, मरीजों की स्थिति देखी गई। संतोषजनक स्थिति थी। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की जो कमी थी, हमने डॉक्टर साहब को उनकी पूरी टीम को बता भी दिया है। हर मरीज़ को ये लोग अटेंड भी कर रहे हैं, हर मरीज़ का सेपरेट चार्ट बना रहे हैं, रजिस्टर बना हुआ है, उनका ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कितना मिलना चाहिए, सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है और काफ़ी मरीज अच्छी स्थिति में भी। तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्रा का निधन कोरोना के चलते हुआ है। उनका निधन 3 दशक से पत्रकारिता जगत में थे सक्रिय। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज एडिटर भी रह चुके हैं सुभाष मिश्रा। सुभाष मिश्रा के निधन पर पत्रकारों में शोक की लहर। तो एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 दशक से पत्रकारिता जगत में सक्रिय थे सुभाष मिश्रा। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज एडिटर भी थे सुभाष मिश्रा। कोरोना के चलते उनका निधन हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्रा का निधन हुआ। कोरोना के चलते उनका निधन हुआ है। तो कासगंज के कोतवाली गुंज डुंडवारा क्षेत्र की पुरानी सब्जी मंडी के निकट खंडहर में एक 20 साल के युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। खंडहर में युवक का शव होने की सूचना स्थानीय लोगों को पुलिस के द्वारा दी गई, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मेरा बच्चा नशा करता था, नशे में ही ये खत्म हुआ है। अच्छा, कहाँ पर खत्म हुआ है? ये कब से गायब था? जब पता चली, जब उठा के लाए हैं। कब से गायब था घर से? शाम। कल शाम से गायब था। आप क्या कोई कार्रवाई चाहते हैं क्या? नहीं, वो नशा करता, नशे में ही वो खत्म हुआ है। अच्छा, तो आप अब जो है अपने वो नाम है यहाँ से वो ले जा रहे हैं बॉडी? जी, बॉडी को अपने घर ले जा रहे हैं? हाँ जी। तो एक और बड़ी खबर बलिया से सामने आ रही है। नगर पालिका चेयरमैन अजय कुमार समाजसेवी की नई पहल, मुक्तिधाम घाट को किया गया सैनिटाइज। अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों ने चेयरमैन से इस कार्य को सराहा। लोगों ने से मास्क पहनने की भी लगातार कर रहे हैं निरंतर अपील। तो बड़ी खबर बलिया से सामने आ रही है। नगर पालिका चेयरमैन अजय कुमार समाजसेवी की नई पहल सामने आई। मुक्तिधाम घाट को उन्होंने सैनिटाइज करवाया है। अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों ने चेयरमैन के इस कार्य को काफी सराहा है। लगातार चेयरमैन लोगों से मास्क पहनने की भी अपील कर रहे हैं। तो खबर कुशीनगर से, जहां कोरोना महामारी को लेकर अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है, जिसमें जिला अस्पताल में व्यवस्था नहीं होने को लेकर 55 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। हालात इतने बुरे हो चले हैं कि अस्पताल में ना ही ऑक्सीजन है और ना ही मरीजों के लिए दवाइयों की व्यवस्था ही है। तो अगली बड़ी खबर जौनपुर से, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई। अब तक 9,902 लोगों का किया जा चुका है चालान। मास्क न लगाने पर हुआ चालान 20,19,950 रुपए वसूला गया जुर्माना। जिले के सभी थानों की पुलिस ने की है कार्रवाई। तो बड़ी खबर, 9,902 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जौनपुर में प्रशासन उनके खिलाफ पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। अब तक कुल 9,902 लोगों का चालान काटा जा चुका है। मास्क ना लगाने के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। बताते चले कि 20,19,950 रुपए लोगों से वसूले गए हैं। जिले के सभी थानों की पुलिस ने ये कार्रवाई की।
तो बड़ी खबर बिजनौर से संपूर्ण लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां, पुलिस प्रशासन की लापरवाही की आई सामने। कोरोना संक्रमण से बेखबर घूम रहे हैं लोग। पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। जौनपुर में कोरोना संक्रमण से भी बेखबर लोग घूमते हुए बिजनौर के अंदर नजर आ रहे हैं। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, संपूर्ण लॉकडाउन की लगातार लोग धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनौर में लॉकडाउन लगने के बाद भी लोग कोरोना काल में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं बिजनौर की। बिजनौर में आप देखिए कि किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का और ना ही कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, बेफिक्र लोग घूमते हुए साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं। बिजनौर में जमकर लोगों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज गेट पर अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सूचना देने के बावजूद मौके पर कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा, जिसके बाद कॉलेज परिसर में स्थित चौकी पर प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने पुलिस को सूचना देकर शव को मॉर्चरी में रखवाया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात 1 बजे सुबह 9 बजे तक अज्ञात युवक का शव गेट पर ही बाहर पड़ा हुआ मिला। आपको बता दें कि युवक पिछले कई दिनों से बीमार अवस्था में मेडिकल कॉलेज के गेट पर पेड़ के नीचे इलाज के लिए तड़पता रहा और इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। लेकिन मेडिकल प्रशासन ने ना तो युवक का इलाज किया और ना ही युवक की मौत के बाद कोई भी कार्रवाई की। इस मामले में सीएमएस डॉक्टर सिन्हा का कहना है कि कॉलेज परिसर के अंदर आए हुए व्यक्ति को भर्ती कर उसका इलाज किया जा सकता था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के बाहर क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। दिक्कत हो रही थी और ऑक्सीजन की कमी थी, इन्हें खांसी आ रही थी। अभी लेके आया, उन्होंने कहा मैं अभी इंजेक्शन दवाई लगाता हूँ। मैंने कहा इंजेक्शन रहने दो, लगाने को मैं ऑक्सीजन प्लीज चाहिए ऑक्सीजन थोड़ी देर मिल पाई, फिर नहीं मिल पाई। ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी है। तो ऑक्सीजन आप तो कह रहे मिल गई थी, थोड़ी देर बाद मिल पाई, उससे जब फिर आना है तो मुझे लेकर गया, पहले 1.5 घंटा लगी, 1.5 घंटा लगी। तो नाव के थाना फतेहपुर में चुनावी रंजिश में एक बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ताजा मामला उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के समसपुर अटिया खबूलपुर गांव का है, जहां प्रधानी चुनाव में हार जीत को लेकर प्रधान पक्ष ने बवाल किया। आपको बता दें कि प्रधान रणवीर सिंह की ओर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। जानकारी के मुताबिक प्रधान रणवीर सिंह भाजपा विधायक का करीबी भी बताया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो खबर अलीगढ़ से, जहां कोरोना काल में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे को लेकर स्थिति साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रत्याशी अपने जीत के प्रमाण पत्र को लेकर अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। वीडीसी प्रत्याशी राखी देवी के पति परमेश और उनके समर्थकों ने प्रमाण पत्र दिए जाने को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद एआरओ अमित कुमार ने प्रदर्शन करने वाले लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। साथ ही उनकी समस्या जल्द सुलझाने का उन्होंने दिलासा भी दिया। यूपी के अलीगढ़ से ये पूरी खबर। प्रशासन ने समझा बुझाकर पूरे मामले को शांत कराया है, मामले में जल्द से जल्द कराने का आश्वासन दिया है। लगातार बीडीसी प्रत्याशी के समर्थकों का बवाल यूपी के अलग अलग जिलों से देखने को मिल रहा है। ताजा मामला हम आपको यूपी के अलीगढ़ से बता रहे हैं। प्रमाण पत्र नहीं मिलने को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया था। मामला ये है, वार्ड नंबर 85 में मैं मिस्टेक हुई थी। हम 94 वोटों से जीते हुए थे और हमें 6 वोटों से हरा दिया। इसकी हमने एसडीएम साहब को वो एप्लीकेशन दी, उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को भेजा है। इन्होंने इंस्पेक्टर साहब ने आके उनसे यारों से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसमें क्लियर में मिस्टेक हुई है, हाँ क्लियरिंग मिस्टेक हुई है और आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और अभी यहाँ पे जितने भी बीडीसी हैं, 54 बीडीसी हैं, 54 बीडीसी 93 बीडीसी का वितरण हो रहा है, उनको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। हमें वार्ड नंबर 85 को नहीं मिला है अभी।
ये कह रहे हैं कि इसमें मिस्टेक है और आपको ही मिलेगा। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।